क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। आज सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। आज सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ताजी खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो वे सरदार। ताजी खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो वे सरदार। खुशी की मुबारकबाद, हरियाला होवे सरताज। खुशी की मुबारकबाद, हरियाला होवे सरताज। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार। राजा चमके, मंत्री चमके, चमके राजन का दरबार। मंत्री चमके, चमके राजन का दरबार। राजा चमके, मंत्री चमके, चमके राजन का दरबार। चमके मंत्री चमके, चमके राजन का दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार। इस कंचनगढ़ के महाराज तेज प्रताप सिंह की, महाराज तेज प्रताप सिंह की, महाराज तेज प्रताप सिंह की। महामंत्री ज्वाला सिंह, आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्तु देकर राज दरबार से रुखसत कर दो। रामबली जी हुजूर। ले जाओ इन कंचलियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के होती तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार, स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से महाराज को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो, अपना अपना इनाम लीजिए
और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। कहो महामंत्री ज्वाला सिंह, हमारे इस कंचनगढ़ रियासत के क्या समाचार है? हजूर, आपके रियासत कंचनगढ़ में किसी बशर को किसी चीज की कमी नहीं है राजन। आपके रियासत कंचनगढ़ की जनता खुशहाल है। हम जिस वक्त रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर अफसर के लबों पर सिर्फ आपका गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका गुणगान होता है। सब बात मेरे वफादार महामंत्री ज्वाला सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। कहिए सेना नायक सेनापति रावत सिंह, तुम्हारे सीमा सरहदी क्या समाचार है? आपकी सेना इस कंचनगढ़ राज्य के शाही बॉर्डर पे तैनात है राजन। और अगर आपका कोई भी पड़ोसी देश का सम्राट या कि कोई भी आतंकवादी अगर इस कंचनगढ़ राज्य की सरहद को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो आपकी सेना उसे इसी कंचनगढ़ राज्य की सरहद पर नष्ट नाबूद करके रख देती है हुजूर। और जब तक आपके इस मुल्क में आपका वफादार खादिम सेनापति रावत सिंह कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। सब बात मेरे वफादार सेनापति सेना नायक सेनापति रावत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति रावत सिंह, वह महामंत्री ज्वाला सिंह, समस्त सभी राज दरबारी, आज तुम लोगों से हम अपनी बीती हुई बातें बताना चाहता हूँ। आप लोगों को मालूम है कि मैं बचपन से शिकार खेलने का शौकीन था। हमेशा की तरह हम एक दिन शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते हम काफी दूर निकल गए। अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसला और मैं जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही मेरा सर एक पत्थर से जा टकराया। मेरे सर में चोट आने के कारण मेरे दोनों आंखों की रोशनी चली गई। आप लोगों ने बहुत से वैद्य व डॉक्टर बुलाकर लाए, लेकिन किसी की दवा कुछ काम नहीं किया। हमें चिंता रहती है। खुद चिंता का कारण हम आप लोगों से बताना चाहता हूं।
दरबारियों के रहते हुए आपको किस तरह की चिंता है? आज इस कंचनगढ़ भरी राज दरबार में आप अपने तो सुनो ध्यान से। मंत्री ज्वाला सिंह मुझे एक चिंता रही हुजूर, होनी तो प्रबल होती है, होनी की आगे आज तक किसी का नहीं चला राजन। जो कुछ करता है खुदा, उसके करने के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता राजन। और आप किस लिए चिंता करते हो? हम लोग आपके लिए अच्छे से अच्छे इलाज का प्रबंध करेंगे राजन। खुदा ने चाहा तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे राजन। तो सत्य कहते हैं महामंत्री ज्वाला सिंह, होनी प्रबल रहती है, होनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। सेनापति रावत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति रावत सिंह, बात मेरी सुनो। सेनापति रावत सिंह, सेनापति रावत सिंह, बात मेरी सुनो। सीमा सरहद की रक्षा तेरे हाथ है, कोई दुश्मन कब्जा और ना कर सके। कंचनगढ़ की सुरक्षा तेरे हाथ है। ध्यान रहे कि अगर कोई पड़ोसी देश हमारे राज्य पर चढ़ाई करता है तो उसे वहीं पर खत्म कर देना। महाराज, आप इस कंचनगढ़ राज्य के सुरक्षा के विषय में अगर चिंतित हैं तो गौर कीजिएगा राजन कि आज आपका पद और खादिम आपको कहना क्या चाहता है। रहिए महाराज जी, मेरा काम है।
कोई अगर सामने आ गया मार गोली उसे फेंकूं सुल्तान। अगर कचरगढ़ राज्य के किसी बेदुश्मन की नजर इस कचरगढ़ राज्य पर टप उठी तो ये जरा बदलावा सिंह आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है कि उसे इस कचरगढ़ राज्य की सरहद पर नस्तनाबूद करके रख दूंगा हुजूर। चूंकि देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस जब तक है दम में दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के शान के शाबाश सेनापति रावत सिंह, शाबाश। द्वारपाल जी राजा, क्या खबर लेकर आए हो? आज बड़ी खुशी की बात है महाराज जी, आज बड़ी खुशी की बात राजा कि भरे राजमहलों में महारानी जी ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया हो। जो क्या महारानी जी ने एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया है? जी हुजूर, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। रामबली आओ चलते हैं सोहर गया जाए। क्यों नहीं? सेनापति रावत सिंह और महामंत्री ज्वाला सिंह, पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाए, गरीबों और मोहताजों में धन दौलत बांटा जाए। चलो ये खुशियां हम लोग राज दरबार से चलकर राजमहल में मनाते हैं। क्यों नहीं हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे राजन। रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग राजमहल चलकर खुशी मनाते हैं। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं। यही होना भी चाहिए। रामबली, रात दरबार लगा हुआ था, हाँ तुमने कुछ देखा कुछ सुना? हाँ क्या देखा? महाबली, कहिए आज हमने भरे रात दरबार देखा क्या देखा? कि रात दरबार लगा हुआ था हाँ और महाराज तेज प्रताप सिंह अपने यथोचित स्थान पर बैठे नजर आए। बैठे नजर आए। महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ कौन थे? जो काली सूट वर्दी में बैठे थे, हाँ ये यहाँ के महामंत्री जिनका नाम ज्वाला सिंह है। क्यों नहीं? और जो बाएं साइड बैठे थे, हाँ यहाँ के एक सच्चे सेना नायक सिपाही जिनका नाम सेनापति रावत सिंह है। क्यों नहीं रामबली? सब लोग राज दरबार में बैठे थे। हाँ आज महाराज अपनी बीती कहानी बताया जी, कि हम शिकार खेलने के बड़े शौकी थे। क्यों नहीं? एक दिन अपने घोड़े पे सवार हुए हाँ और शिकार खेलते काफी दूर निकल गए। जंगल में तो हमारे घोड़े का पैर फिसला हाँ और हम एक पत्थर से जाके टकरा गए। क्यों नहीं रामबली? उसी जगह से हमारी आंखों की रोशनी चली गई। देश विदेश के डॉक्टर आए, हाँ लेकिन महाराज की आंखों में रोशनी कोई वापस नहीं ला पाया। कोई ठीक नहीं कर पाया। इसीलिए महाराज को चिंता रहती है चिंता तो रहती है कि हमको दिखाई नहीं देता, हाँ यहाँ का राजपाट कौन चलाएगा। कौन चलाएगा? ये तो रही महाबली दुख की बात। क्यों नहीं रामबली? जो तुमने खबर बताया हाँ हाँ कि राजमहलों में महारानी की कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ। क्यों नहीं रामबली? राज दरबार में खुशियां आ गई, खुशियाँ आ गई। महाराज खुश हो गए, क्यों नहीं रामबली? सेनापति जी खुश हो गए, हाँ हम दोनों खुश हुए। और क्यों नहीं? लेकिन मंत्रिया का मुंह जैसे साले के गोबर गैस सिलेंडर फूल लिया हुआ। राज दरबार में सबका खुशी है। हाँ अब लंबरदार कहे मुसूजन लिएगा दुखों पे। बात तो सही है। लेकिन महाबली, ओ हम लोग यहाँ कर्मचारी हैं और हम यहाँ के सिपाही हैं। आए बात लंबरदार से पूछा जाए, हाँ भाई जब महारानी कोख से लड़का पैदा भा हाँ तो आपको खुशी हुए कि चाहिए माँ आपको बढ़ौला कि नहीं मुँह फुलाए का मिली। भाई तुमका कौन तकलीफ है? सही है। आए बात लंबरदार से पूछा जाए। हाँ अब मंत्री जी आएंगे, अपनी बीमारी खुद बताएंगे। क्यों नहीं रामबली? लग जाओ फिर अपनी ड्यूटी पर। लग जाओ।
हाँ